विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। आपका अपना एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। आप दोनों यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में आपका थर्ड ईयर यानी तृतीय वर्ष का जो वोकेशनल कोर्स यानी कि जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जिसका टाइटल है, जिसका नाम है ब्यूटी एंड वेलनेस। तो विद्यार्थी, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी तृतीय वर्ष के विद्यार्थी और आपने आपका अपना वोकेशनल कोर्स ब्यूटी और वेलनेस को चुना है, तो ब्यूटी और वेलनेस का सिलेबस और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखने वाले हैं। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, यानी अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट। तो विद्यार्थियों, ब्यूटी और वेलनेस का जो सिलेबस हम देख रहे हैं उसमें टोटल यहाँ पर 3 यूनिट का समावेश किया गया है। 3 यूनिट उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उसमें आपके लिए बताई गई है। अब हम चलते हैं सबसे पहले सिलेबस की तरफ और सिलेबस के बाद चलेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है बुनियादी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा और सौंदर्य। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक आयुर्वेदिक नेचुरोथेरेपी एंड ब्यूटीज, आयुर्वेदिक के सिद्धांत, आयुर्वेदिक में सौंदर्य उपचार, मुहासे, सन्नबर्न, हाइपर पिगमेंटेशन, झाइयों के लिए त्वचा का उपचार, यानी प्रिंसिपल और आयुर्वेदिक के अंतर्गत हम ब्यूटी ट्रीटमेंट्स इन आयुर्वेदा, स्किन ट्रीटमेंट्स ऑफ एंच, सनबर्न, हाइपर पिगमेंटेशन, इन सबको इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसी के आगे दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट में आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क अंडर आई सर्कल्स, धब्बे, खिंचाव के निशान, निशान और बालों के झड़ने के लिए एंटी एजिंग आयुर्वेदिक उपचार, समय से पहले बालों का सफ़ेद होना, रासायनिक रूप से क्षतिग्रस्त रंगीन बाल के लिए आयुर्वेदिक उपचार। और इस यूनिट में आगे दिया हुआ है आयुर्वेदिक मसाज थेरेपी, अभ्यंग, हॉट स्टोन मसाज, आयुर्वेदिक भाप खान यानी स्टीम बाथ जिसे हम लोग बोलते हैं। इसी फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पार्ट दिया हुआ उसमें हम लोग पढ़ेंगे सौंदर्य और प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बुनियादी ज्ञान, प्राकृतिक उपचार के साथ विभिन्न उपचार जैसे पृथ्वी चिकित्सा यानी मड थेरेपी, वायु चिकित्सा, आहार चिकित्सा जिसे हम लोग उपवास बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना फास्ट, जल चिकित्सा यानी भाप आदि, और अग्नि चिकित्सा यानी शिरोधारा। इसके बाद में सावधानियां क्या करें और क्या ना करें, ये यूनिट फर्स्ट का सिलेबस आप लोगों को पढ़ना होगा। यूनिट सेकंड में दिया गया है भारतीय मॉलिश और स्पा, इंडियन मसाज एंड स्पा। इसमें हम लोग देखेंगे इंडियन मसाज पर्पस यानी भारतीय मॉलिश, उद्देश्य, इतिहास, लाभ, आवश्यक चरण, उपचार की तैयारी, सुरक्षा, सावधानियां, घर पर देखभाल, पोटली मालिश, उद्देश्य, इतिहास, लाभ, आवश्यक चरण, उपचार की तैयारी, सुरक्षा और सावधानियां। तो ये भारतीय मॉलिश के अंतर्गत आपको इंडियन मसाज पर्पस के अंदर ये इतना पढ़ना होगा। सेकंड यूनिट का आगे जो पोर्शन दिया हुआ स्पा थेरेपी, स्पा का परिचय, इंट्रोडक्शन टू स्पा, हिस्ट्री एंड ओरिजिन्स ऑफ द स्पा, स्पा का इतिहास और उसकी उत्पत्ति, प्रकार यानी कि टाइप, उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स, लेआउट, इम्पोर्टेंट्स यानी महत्व, प्रणाली यानी कि सिस्टम, सिद्धांत यानी कि उसका प्रिंसिपल, उसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, स्पा हाउसकीपिंग, स्पा शिष्टाचार और ग्रूमिंग, स्पा प्रबंधन की मूल बातें यानी बेसिस ऑफ द स्पा मैनेजमेंट, और स्पा के लिए मार्केटिंग ऑफ फॉर स्पा। सेकंड यूनिट में आगे दिया हुआ मसाज यानी स्वीडिश मसाज, लोमी मसाज, डीप टिश्यू मसाज, ट्रेडिशनल थाई मसाज, बॉली मसाज और जाउनीस लूलर। ये आपको यूनिट सेकंड में पढ़ना होगा। यूनिट थर्ड में आ जाते हैं हम लोग एरोमा थेरेपी और आवश्यक तेल, एरोमा थेरेपी एंड एसेंशियल ऑयल। इसमें आपका सिलेबस जो डिजाइन किया गया उसमें दिया गया एरोमा थेरेपी, अरोमा थेरेपी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एरोमा थेरेपी, आवश्यक तेलों के प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेस ऑफ एसेंशियल ऑयल, मूल तेलों और निष्कर्षण के तरीके, उनकी स्टडी और मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शंस, गहन अध्ययन और यील्ड ब्लेडिंग,
उद्देश्य, विधि और नोट्स के प्रकार। इसी में आगे दिया हुआ एसेंशियल ऑयल का उपयोग, तेलों का अध्ययन, यानी 21 प्रकार के जो तेल है उनका अध्ययन करना है। कैरियर ऑयल, ट्रीटमेंट ऑयल, चिकित्सकीय संदर्भ, चिकित्सकीय नाम और ऑयल्स प्लांट। ये इतना हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ना होगा। तो विद्यार्थियों 3 यूनिट हमने यहाँ पे देखी, इसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिकल का सिलेबस देख लेते हैं। ये प्रैक्टिकल जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया सिलेबस उसके अकॉर्डिंग है। और इन प्रैक्टिकल का पूरा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इन प्रैक्टिकल जो आप लिखोगे प्रैक्टिकल डायरी में, वो वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्ले लिस्ट में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस चैनल की प्ले लिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। पहला एक्सपेरिमेंट यानी पहला प्रैक्टिकल दिया आयुर्वेदिक में सौंदर्य उपचार, सौंदर्य के लिए त्वचा उपचार, स्वर्णवर्ण, हाइपरंजकता, झुर्रियाँ, आंखों के नीचे काले घेरे, खिंचाव के निशान, निशान और बुढ़ापा रोधी। उसके बाद दिया हुआ है प्रयोग नंबर 2, बालों के झड़ने, समय से पहले सफ़ेद होना, गंजापन, रासायनिक रूप से क्षतिग्रस्त, रंगे बालों के लिए आयुर्वेदिक उपचार, यानी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स फॉर हेयर फॉल, प्रीमेच्योर ग्राइसिंग्स, ब्लैडनेस, केमिकली डैमेज कलर्स हेयर। प्रयोग नंबर 3 दिया हुआ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बुनियादी ज्ञान और प्राकृतिक उपचार के साथ विभिन्न उपचार जैसे कि पृथ्वी यानी मड थेरेपी, वायु चिकित्सा, आहार चिकित्सा, जल चिकित्सा और अग्नि चिकित्सा। ये प्रयोग नंबर 3 में हम इतने प्रकार का चिकित्सा अलग अलग देखेंगे। आगे दिया हुआ चौथा नंबर, शिरोधारा पोटली और सिर की भारतीय मॉलिश उद्देश्य, लाभ, आवश्यकता, चरण, उपचार, तैयारी, सुरक्षा और सावधानियाँ। 5वां दिया हुआ स्पा उपचार प्रकार, स्पा सेंटरों का अध्ययन, स्पा हाउसकीपिंग, स्पा शिष्टाचार और ग्रूमिंग, स्पा प्रबंधन की मूल बातें। 6ठा दिया हुआ एरोमाथेरेपी, आवश्यक तेलों के प्राकृतिक स्रोत, तेल का अध्ययन और निष्कर्षण के तरीके। 7वां एसेंशियल ऑयल उपयोग, तेलों का विस्तार पूर्वक से अध्ययन, 21 ऑयल, कैरियर ऑयल ट्रीटमेंट, ऑयल चिकित्सा संदर्भ में चिकित्सकीय नाम, यानी थेरेपेटिक नेम्स और थेरेपेटिक रेफरेंस। उसके बाद आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं इन प्रैक्टिकलों को देखकर, एक आलेख प्रस्तुत यानी पेपर प्रेजेंट भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको टोटल 7 प्रयोग जो है आपको वीडियो के माध्यम से इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जो वीडियो देख रहे हैं इसकी प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध होंगे। आगे चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्नों में आते हैं। पहला प्रश्न दिया, आयुर्वेदिक के प्रमुख सिद्धांत लिखिए, राइट द मेन प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। प्रश्न क्रमांक दूसरा, आयुर्वेदिक में सौंदर्य उपचार करने के तरीके बताइए, टेल द मेथड्स ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदिक तरीके से मुहासे का उपचार किस प्रकार किया जाता है, हाउ कैन बी ट्रीटेड इन आयुर्वेदिक वे। सनबर्न क्या है, व्हाट इज सनबर्न, इसमें त्वचा को क्या नुकसान होता है, एंड व्हाट हार्म डज इट डू टू द स्किन। प्रश्न क्रमांक 5, हाइपर पिगमेंटेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज हाइपर पिगमेंटेशन। प्रश्न क्रमांक 6, त्वचा पर होने वाली झाइयों का उपचार किस प्रकार किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बुनियादी ज्ञान को समझाइए, एक्सप्लेन बेसिक नॉलेज अबाउट द नेचुरोथेरेपीज। प्रश्न क्रमांक 8, आंखों के नीचे काले घेरे या धब्बे आदि उत्पन्न हो जाएं तो उनका उपचार किस प्रकार किया जा सकता है, तरीका बताइए। इफ डार्क सर्कल स्पॉट्स अपीयर अंडर द आई देन टेल द वे टू ट्रीट देम। प्रश्न क्रमांक 9, त्वचा पर खिंचाव के निशान यदि उत्पन्न हो जाए तो उसका उपचार का तरीका बताइए। इफ स्ट्रेच मार्क्स अपीयर ऑन द स्किन देन टेल द मेथड ऑफ इट्स ट्रीटमेंट। प्रश्न क्रमांक 10, समय से पहले बालों का सफेद होने का आयुर्वेदिक उपचार लिखिए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स फॉर द प्रीमेच्योर्स ग्रेविंग्स ऑफ हेयर। बालों के झड़ने के प्रमुख कारण बताइए, टेल द मेन रीजंस फॉर हेयर फॉल। क्वेश्चन नंबर 12, बालों के झड़ने को रोकने के आयुर्वेदिक उपचार लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13, किसी रासायनिक के प्रयोग के कारण बालों की क्षतिग्रस्त हो जाने से उनका सही करने का आयुर्वेदिक उपचार लिखिए। राइट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स टू रिपेयर डैमेज हेयर ड्यू टू यूज ऑफ एनी केमिकल्स। प्रश्न क्रमांक 14, आयुर्वेदिक मसाज थेरेपी क्या है, व्हाट इज आयुर्वेदिक मसाज थेरेपी।
आयुर्वेदिक मसाज थेरेपी के लाभ लिखिए। राइट द बेनिफिट्स ऑफ आयुर्वेदिक मसाज थेरेपी। प्रश्न क्रमांक 16, स्टोन मसाज किसे कहते हैं? टिप्पणी लिखो। व्हाट इज स्टोन मसाज? राइट अ कमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, प्राकृतिक चिकित्सा को समझाइए। एक्सप्लेन नेचुरोथेरेपी। प्रश्न क्रमांक 18, प्राकृतिक चिकित्सा मड थेरेपी क्या होती है? समझाइए। एक्सप्लेन व्हाट इज मड थेरेपी इन नेचुरोथेरेपी। प्रश्न क्रमांक 19, प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत वायु चिकित्सा पर टिप्पणी लिखो। राइट अ नोट ऑन एयर थेरेपी अंडर द नेचुरोथेरेपीज। क्वेश्चन नंबर 20, प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत जल चिकित्सा को समझाइए। एक्सप्लेन द हाइड्रोथेरेपी अंडर द नेचुरोथेरेपी। प्रश्न क्रमांक 21, वायु चिकित्सा किसे कहते हैं? टिप्पणी लिखो। व्हाट इज द एयर थेरेपी? राइट अ कमेंट। एक्सप्लेन फायर थेरेपी, अग्नि चिकित्सा को समझाइए। व्हाट इज शिरोधारा? शिरोधारा क्या है? टिप्पणी लिखो। प्रश्न क्रमांक 24, भारतीय मॉलिश का इतिहास समझाए। एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मसाज। 25, भारतीय मसाज का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन पर्पज ऑफ इंडियन मसाज। 26, भारतीय मसाज के आवश्यक चरण लिखिए। राइट द एसेंशियल स्टेप ऑफ इंडियन मसाज। क्वेश्चन नंबर 27, मसाज के दौरान होने वाले उपचारों को लिखिए। राइट द ट्रीटमेंट डन ड्यूरिंग द मसाज। क्वेश्चन नंबर 28, मसाज करते वक्त कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए? व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल मसाज। मसाज के लाभ लिखिए। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ मसाज। पोटली मालिश क्या होती है? इसका इतिहास लिखिए। राइट द हिस्ट्री। व्हाट इज द पोटली मालिश। पोटली मालिश के आवश्यक चरण कौन कौन से होते हैं? राइट व्हाट आर एसेंशियल स्टेप ऑफ पोटली मालिश। 32वां क्वेश्चन, पोटली मालिश करते वक्त कौन सी सावधानी रखना चाहिए? व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल डूइंग पोटली मालिश। पोटली मालिश के लाभ लिखिए। राइट द बेनिफिट्स ऑफ पोटली मालिश। प्रश्न क्रमांक 34, स्पा थेरेपी किसे कहते हैं? व्हाट इज स्पा थेरेपी। स्पा थेरेपी का इतिहास और उसकी उत्पत्ति समझाइए। एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड द ओरिजिन ऑफ स्पा थेरेपी। प्रश्न क्रमांक 36, स्पा थेरेपी कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पा थेरेपी आर देयर। प्रश्न क्रमांक 37, स्पा थेरेपी के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से? व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ स्पा थेरेपी। स्पा थेरेपी का वर्गीकरण कीजिए। क्लासीफाई द स्पा थेरेपी। प्रश्न क्रमांक 39, स्पा प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है? हाउ कैन स्पा मैनेजमेंट बी डन। प्रश्न क्रमांक 40, शरीर के लिए मसाज आवश्यक क्यों होती है? व्हाई डज द बॉडी नीड मसाज। तो विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ एंड डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पे। आपका अपना एक और चैनल है जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर फाउंडेशन, व्यक्तित्व विकास, जैविक खेती, केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर वहाँ पर आपको उपलब्ध होंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आपकी किस प्रकार से मदद कर रहा है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर लेके आते रहेंगे। निम्नलिखित प्रकार की मसाज पर टिप्पणी लिखिए। स्टूडिस मसाज, लोमी मसाज, डीप टिश्यू मसाज, ट्रेडिशनल थाई मसाज, बॉली मसाज और जावानिश लूलर। क्वेश्चन नंबर 42, अरोमा थेरेपी किसे कहते हैं? व्हाट इज अरोमा थेरेपी। 43, अरोमा थेरेपी का इतिहास बताइए। टेल द हिस्ट्री ऑफ अरोमा थेरेपी। प्रमुख आवश्यक तेलों के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से? व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ मेजर एसेंशियल ऑयल। क्वेश्चन नंबर 45, आवश्यक तेलों के निष्कर्ष के तरीके लिखिए। राइट द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द एसेंशियल ऑयल। 46, यील्ड ब्लेडिंग किसे कहते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्य और विधि लिखिए। What is the yield bleeding? What is called the yield bleeding? Write it means object are and methods. Question 47, yield bleeding के प्रकार लिखिए। Write types of yield bleeding. 48, 21 प्रकार के प्रमुख तेल कौन कौन से हैं उनके आपको नाम लिखना है। 49, एसेंशियल ऑयल का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? हाउ कैन एसेंशियल ऑयल बी यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 50, तेलों के शरीर पर आयुर्वेदिक उपचार किस प्रकार होते हैं? मतलब ये कह सकते हैं कि जो तेल होते हैं, एसेंशियल ऑयल होते हैं, 21 जो मेन मुख्य प्रकार के तेल है, उनका हमारे शरीर पर आयुर्वेदिक उपचार किस प्रकार किया जाता है और कौन से तेल का क्या क्या उपयोग है जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो तेलों से शरीर पर आयुर्वेदिक उपचार किस प्रकार होता है, यानी हाउ इज़ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट डन ऑन द बॉडी विथ ऑयल। ये 50वां प्रश्न है। तो विद्यार्थियों, ये ब्यूटी और वेलनेस जो आपका तृतीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसके हमने यहाँ पर सिलेबस के बाद में प्रैक्टिकल का पाठ्यक्रम देखा और उसके बाद 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो आई होप
ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।